Students, if you are in 9th class or in 10th class, so most of the identities in chapter 2 of class 9 you have heard like that. तो उन आइडेंटिटीज का प्रॉपर यूज करना स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले उन आइडेंटिटीज को हर स्टूडेंट को प्रॉपरली राइट करना है, लिखना है, लर्न करना है, बिकॉज दीज आर अगेन द मैथमेटिकल टूल्स। और मैंने मेरी मोटिवेशनल क्लास में कहा था कि जिन स्टूडेंट्स को इन आइडेंटिटीज पे कमांड होगी, फॉर्मूले पे कमांड होगा, वो स्टूडेंट क्वेश्चन को करेगा तो कम से कम उसको क्लियर होगा कि विच आइडेंटिटी इज प्रॉपर एप्लीकेबल हेयर। और जिसको ये क्लियरिटी होगी वो क्वेश्चन को प्रॉपर करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, वो आइडेंटिटी हमें वहाँ अप्लाई करनी है। मैं कुछ आइडेंटिटी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, 9 आइडेंटिटी, दैट इज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। एवरी स्टूडेंट शुड बी पेयर्ड इन देयर कॉपीज and learn them properly, and in how they be useful in the question, that should be also very noticeable thing. So now identity 1, that is the identities are known as algebraic identities. Algebraic identities. Number 1 हमने वहाँ पढ़ी a plus b whole square, which is written a square plus 2ab plus b square. अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, वो उनका कंसेप्ट रॉन्ग है। उनको समझना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर मीनिंग a का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड। सपोज क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 101 होल स्क्वायर, इट मींस इट विल बी रिटन 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। व्हाई द आइडेंटिटी इज रिटन देयर, यू जस्ट एक्सपेंड लाइक दैट 100 into 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 1। अब ये क्या हो गया आपका, प्लस 200 प्लस 1। इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लाइक दैट। इट मींस आइडेंटिटी का प्रॉपर यूज आपको करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना है कि क्वेश्चन कैसी आइडेंटिटी पे है। सपोज क्वेश्चन आ गया x - 2y होल स्क्वायर, तो हमें ऐसा नहीं करना है x स्क्वायर और फर्स्ट का और सेकंड का स्क्वायर करने में, आइडेंटिटी लगानी है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड। नाउ स्क्वायर माइनस ऑफ 2 2 जा 4xy, नंबर साइन माइनस ये प्लस -2 4y स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी उस पर कुछ एग्जांपल्स लिखे, आपको प्रॉपरली करने हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाइड कर लेना है कि आइडेंटिटी किस तरीके से अप्लाई होगी। सेकंड आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर। तो गाइस उसको इस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो, राइट है। अब यहाँ पर भी आप क्वेश्चन बनाना चाहो, ये प्लस की आइडेंटिटी ही माइनस की है और माइनस की आइडेंटिटी प्लस की है। हमने अभी x - 2y किया, तो मींस है माइनस को मैं ऐसे लिख सकता था x प्लस -2y और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। अब मिला लो, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से मैच कर रही है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता इस तरीके से, तो ये सेकंड वाली से मैच कर जाती, राइट। तो दोनों से आंसर विल कम सेम। तो इस क्लियरिटी रखनी है हमें, आइडेंटिटी 1 and 2 both of them are same, only the difference is in the first b is with the plus sign, in the second b is with the minus sign. So accordingly you solve the question. Identity number 3, थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अपनी थर्ड आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू x प्लस b। हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। मीनिंग इस आइडेंटिटी को हम प्रॉपर्ली जज करें तो आपको एक चीज देखना है कि दिस x इज सेम इन बोथ ऑफ देम। मीनिंग अगर मैंने एक तो आपको a कह दिया और एक मैंने आपको कह दिया ये, इट मींस अगर इसमें और इसमें सेम पैरामीटर की बात करें तो देखो 100 और 100 माइनस 1, राइट है। अब मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे अप्लाई करूंगा, तो देखिए आप कि x यस 100 a
1 b -1, b कितना है -1 और मेरा आंसर ये वाला होगा। तो क्या आंसर हो गया स्क्वायर ऑफ 100 प्लस a प्लस b इंटू x कौन 100 प्लस a कितना 1 b कितना -1 सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया 1 और -1 कितना हो गया 0 0 मल्टीप्लाई 100 0 -1 कितना आ गया 9999। दिस इज द आंसर। गाइस प्रॉपर्ली करना है, आइडेंटिटी को इतना क्लियर रखो कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं सोचना पड़े कि क्या हो रहा है। जब आपकी आइडेंटिटी आपको प्रॉपर लर्न होगी, इट्स नॉट पॉसिबल दैट इट विल बी क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। आइडेंटिटी नंबर 4, whenever the product of two terms with the alternate sign minus plus then it is written a square minus b square। कभी भी इस आइडेंटिटी को इससे इक्वेट नहीं करना। दिस इज डिफरेंट टू दिस, अंडरस्टूड? लाइक दैट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज दिस, आंसर इज -4 स्क्वायर 16। तो क्या लिख दोगे 9964 9984, राइट है। ऐसे ही फिर क्वेश्चन बदल दिया कि x माइनस ऑफ रूट पाई x प्लस ऑफ रूट पाई, क्या आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। आंसर कितना आया गाइस x स्क्वायर माइनस y। तो स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी 1 पढ़ी, आइडेंटिटी 2 पढ़ी, आइडेंटिटी 3 आपने भी देखी और 4th जो कि आइडेंटिटी मोस्टली आपके वर्क में काम आती है। तो जिसका मैथमेटिकल टूल स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे बच्चा 6th क्लास में हो तो भी ये 3 आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी आ जाती है, स्टूडेंट 7th का हो तो भी आइडेंटिटी चलती रहती है, स्टूडेंट 9th में आ रहा है तब भी आइडेंटिटी काम मिल रहा है, स्टूडेंट 10th में आ रहा है तब भी ले रहा है। इट मींस whenever the successive class you are promoted regularly but the things is to be going on in a same manner, it means we should be go through with it every time, we should be ready, command should be come in front of you every time, I will be ready to solve the question, what identity will be there, it should be come from your mind, whenever you should be memorize it perfectly, then your mind allowed this identity will be perfect for that question, understood? Now next identity we will come on identity number 5, 5th identity जो है अपनी। अब चलते हैं हम क्यूब पर, उससे पहले स्क्वायर की आइडेंटिटी और कर लेते हैं। 5th नंबर कर लेते हैं हम a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को ही लर्न करें, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है रेस्ट 3 टर्म्स को इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसका 2 कॉमन लेके इसमें डिवीजन मार देना है। तो नया क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा, सपोज द क्वेश्चन इज xy yz प्लस zx क्या होगा if x is 10 y is 5 and z is 3, राइट? ये दिया गया अपने को। और कह सकता था कि अब ये तो आप यहाँ प्रोडक्ट में रख के भी निकाल देंगे, कई बार ये अलजेब्रा में दे देता है क्वेश्चन तो आपको यहाँ से प्रॉपर्ली निकाल सकते थे, x आपको दे देता y आपको दे देता, देन प्रॉपर्ली सॉल्व इट, राइट है। इस आइडेंटिटी आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस आइडेंटिटी में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आपको राइट पार्ट दे देता है। अच्छा, एक मोटिवेशन में एक बात मैं भी आपको यह कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी के दोनों पार्ट आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, लेफ्ट एज वेल एज राइट। क्यों आने चाहिए? कई बार क्वेश्चन हमसे लेफ्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन हमसे राइट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि क्वेश्चन में दिया गया पार्ट क्या राइट है या लेफ्ट है। अगर राइट है तो आंसर लेफ्ट का आएगा और लेफ्ट है तो आंसर राइट का आएगा। इट मींस कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये दिया जाता है, राइट है। कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, उसका एक्सपेंशन करवाया जाता है। तो डिफरेंट मोड्स में क्वेश्चन रहता है, तो आपको आइडेंटिटी 5 इस तरीके से लगा के सॉल्व करना है।
अब आती है आइडेंटिटी नंबर 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 की बात करें तो क्यूब पर जो आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस b। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन हमारा इन दोनों टर्म्स पे भी आ जाता है। तो जब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस टर्म को लेफ्ट साइड में, इंटरचेंजिंग का प्रोसीजर, माइनस ऑफ 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस आइडेंटिटी से हम a क्यूब प्लस b क्यूब सॉल्व कर लेंगे। ऐसे 7 नंबर की आइडेंटिटी a माइनस b पावर 3 क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस ऑफ 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस b। क्या मैंने सही लिखी, बताओ? ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, अब समझना आपको। अब सही है, जहां जहां b की ऑड पावर होगी वहां माइनस है। b की ऑड पावर कहाँ है, 3 माइनस, b की ऑड पावर कहाँ है, 1, आउटसाइड माइनस। तो इस अगर माइनस 3ab को हम प्रोडक्ट कर दें a के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a²b। और इस माइनस 3ab को इसके साथ प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस 3ab²। तो जो a माइनस b पावर 3 की आइडेंटिटी लिखी मैंने वो आपको माइनस 3ab a प्लस b, ये दोनों तीनों क्यूब की आइडेंटिटी प्रॉपर्ली ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो है 7 आइडेंटिटी a माइनस b पावर 3, इसका एक्सपेंशन करोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो माइनस क्यों आ रहा है और कहाँ का आएगा, जहां जहां b की ऑड पावर्स होगी। ऑड का मीनिंग 1 हो 3 हो लाइक दैट। तो यहाँ पर पावर कितनी, 3 माइनस कम्स, यहाँ पर पावर कितनी 1 तो माइनस, यहाँ पावर कितनी b की 1 तो ऑड माइनस 1। अंडरस्टूड दिस? जैसे ही आप इस 3ab का प्रोडक्ट करते हो इसके साथ उसके साथ, तो यहाँ तो b की सिंगल पावर होती है, देन इट कम्स माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, b की पावर कितनी हो जाती है, 2 इवन। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। 8 नंबर आइडेंटिटी पे चलते हैं हम। तो 8 नंबर आइडेंटिटी अपने पास थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc इक्वल a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। स्टूडेंट, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में आपको कई बार कहा जाता है कि a प्लस b प्लस c इक्वल 0। तो इस आइडेंटिटी का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0। और जो क्वेश्चन हमें मिलता है अपनी बुक्स में वो इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलता है कि द आंसर ऑफ दिस इज 3abc। तो मैं एक एग्जांपल भी यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। माइनस ऑफ 10 पावर 3 प्लस 5 पावर 3 प्लस 5 पावर 3। सपोज दिस इज गिवन, इट मींस a is minus 10, b is 5, c is 5. Sum of the a plus b plus c is minus 10 plus 5 plus 5, result is 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 into a, a कितना माइनस का 10, b कितना 5, c कितना 5, रिजल्ट कितना आएगा 5 5 जा 25 3 जा 75 10 जा माइनस 7 50 is the answer of given question। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में इन मोटिवेशनल लेक्चर से इन आइडेंटिटीज को, इन फॉर्मूलेज को रेगुलर रिपीट करना, रेगुलर प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस इस तरीके होनी चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन करें तो हमें ध्यान आ जाए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी, और वो आइडेंटिटी जब आप लगाएं तो एक्यूरेटली क्वेश्चन में फिट होनी चाहिए। जिस दिन आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने आ जाएंगे, आइडेंटिटीज बिल्कुल दिमाग में क्लिक हो जाएगी, तो क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आपको लगेगा बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स करने में। ओनली एंड ओनली द रीजन, द फॉर्मूला, द फंडामेंटल बेसिक मैथ दैट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते, डिफरेंट फॉर्म से मिलते हैं। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। लिख दिया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। लिख दिया
x square minus y square, it means x minus y, x plus y. तो apply which identity? Left as well as right part, that should be learned properly. Hope these identities you should write in your notebooks, learn properly. Now again, expect all of you will appreciate this identities work and share my channel, like, subscribe. Thank you very much.